Good morning, children. Now we are starting revision of triangle. Okay, children, that is chapter 4. Now I am starting once again revision of triangle. We have completed this chapter, but today I am starting some questions that are left. So we are doing these questions once again. Okay, children. So I am taking exercise 6.2. I am doing question number 4. Okay, children. First of all, I am taking question number 3. 3 के बाद 4 करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बीपीटी एक्सरसाइज की थी हमने कुछ दिन पहले। तो बीपीटी एक्सरसाइज में क्या था? इन ए ट्राइंगल इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम आपके कुछ याद आई? एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। बीपीटी थ्योरम हमने की थी एक्स वाले एक्सरसाइज में। उसमें क्या था? एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल थी किसी लाइन की, और वो लाइन बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती थी। सो व्हाट वाज द थ्योरम? आई एम टेलिंग वंस अगेन। इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स द अपोजिट टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ओके चिल्ड्रन, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये थ्योरम हमने कर ली थी। उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं अब आपको करा रहा हूं। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, कुछ क्वेश्चन हम अब करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In the given figure of NCERT book, LM parallel to CB, LM parallel to CB, a triangle, a figure is given in your book. This is question number 3, exercise 6.2. Okay, children? Triangle. Chapter name triangle. Clear, children? So, one thing is given. ABCD is a quadrilateral in which LM parallel to BC, LM, this is L, LM parallel to BC, ये लाइन इसके पैरेलल, ओके, एंड LN parallel to CD, LN parallel to CD, ये L और ये N, ये लाइन इसके पैरेलल। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ प्रूव दैट। पहले गिवन पार्ट लिखना होता है। गिवन LM पैरेलल टू BC एंड LN पैरेलल टू CD। ओके, ये दो बात गिवन। और प्रूव क्या करना है हमें? एक रेशियो प्रूव करना है। AM अपॉन AB इज इक्वल टू prove AM upon AB is equal to AN upon AD. ओके चिल्ड्रन, तो ये गिवन पार्ट है और इसको प्रूव करना। तो अगर कोई भी पैरेलल लाइन हमारे पास गिवन होती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर पैरेलल लाइन गिवन होती है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? उसमें बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। ओके चिल्ड्रन, अगर कोई लाइन पैरेलल गिवन है तो हम सबसे पहले बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। तो देखो कैसे लगाना। प्रूव इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, LM पैरेलल टू, ये दो वर्टिकल लाइन जो होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं, LM पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन ऑलरेडी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब बीपीटी थ्योरम लगाओ। बीपीटी थ्योरम क्या होती है?
ये ट्राइंगल देख रहा हूं मैं, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और हम एक और भी काम करते हैं, दिस पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। हम ऐसा भी ले सकते हैं, इससे ऊपर वाला पार्ट यूज करेंगे और फिर नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा वाला पार्ट यूज करेंगे। ऐसे यहाँ ऊपर वाला पार्ट AL यूज करेंगे और फिर नीचे AC यूज करेंगे, तो ये भी BPT होता है। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC बाई BPT। Okay children, so this is situation number 1. Similarly, अब नीचे वाला ट्राइंगल देखते हैं, in triangle ADC. Now, in triangle ADC, LN parallel to CD. Okay? तो इस बार क्या करेंगे, AN अपॉन AD, AN upon AD is equal to AL upon AC by BPT. This is situation number 2. Clear children? जब हमने ऊपर वाला ट्राइंगल यूज किया तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो दिस रेशियो अपॉन टोटल AB इज इक्वल टू दिस रेशियो अपॉन टोटल AC। ठीक है, जब हमने नीचे वाला ट्राइंगल यूज किया, ADC इज ए ट्राइंगल इन विच LN पैरेलल टू CD। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो फिर से BPT यूज करेंगे, तो दिस पार्ट अपॉन AD इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन AC। अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में AL अपॉन AC आ रहा राइट हैंड साइड, सो वी कैन कंपेयर देयर लेफ्ट हैंड साइड। सो कंपेयरिंग 1 and 2, तो कंपेयर करके बताओ, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, यहां मैं सर्कल कर दे रहा हूं इसको। तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। AM upon AB is equal to AN upon AD. Clear children? यही हमें प्रूव करना था, hence prove. ओके चिल्ड्रन, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक ट्राइंगल हमारे पास ऊपर है, अपर ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल इन विच LN पैरेलल टू BC। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो BPT थ्योरम लगाते हैं, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सिमिलरली इन लोअर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, LN पैरेलल टू CD, सो AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। दोनों साइड से ये रेशियो आ गया, फिर दोनों को कंपेयर कर दिया। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस we had to prove. Okay children, now we are taking one more question, that is question number 4. Now question number 4 children. What is question number 4? In triangle ABC, there is a triangle given ABC. In triangle ABC, DE parallel to AC, DE parallel to AC. This is D and this is E. This line is parallel to AC. Okay? And DF parallel to AE. इसको ज्वाइन करो, यहां से ये AE हो गया और ये एक लाइन है DS।
ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ओके चिल्ड्रन, जहां मैंने डबल साइन बनाया है वो लाइन उसके पैरेलल है, जहां मैंने सिंगल साइन बनाया वो लाइन उसके पैरेलल है। DE पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन पार्ट। So DF parallel to AE and DE parallel to AC. Okay children, what we have to prove? BF upon FE to prove. BF upon FE is equal to BE upon EC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब जरा देखते हैं कहां कहां ये सिचुएशन बन रही है। BF अपॉन FC, देखो कहां BF अपॉन FC, और किसके प्रूव करना है? BE अपॉन EC के इक्वल। तो पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC वेयर DE पैरेलल टू AC, ये वाली साइड लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, AE और DF को नहीं देखेंगे। ठीक है, AE और DF को नहीं देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? जहां मैंने सिंगल साइन लगाया हुआ, दिस एंड दिस। ठीक है, इन ट्राइंगल AB प्रूव इन ट्राइंगल AB, बताओ क्या क्या गिवन है इसमें? DE पैरेलल टू AC, and so many time I have told you, if any line parallel to any line, then you will apply BPT, BPT only। अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो आपको BPT का ही यूज करना है। तो देखो जरा कैसे यूज करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है, सो BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके चिल्ड्रन, BE अपॉन EC, तो BD अपॉन AD या DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बाई BPT। इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, देखो जरा इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, वंस अगेन इन ट्रायंगल ABE, नाउ in triangle ABE, any line parallel? DF parallel to AE, DF parallel to AE। ओके चिल्ड्रन, इस बार DF AE के पैरेलल है और इसको हम नहीं देख रहे हैं, इस बार इसको छोड़ो। और ये वाला ट्रायंगल यूज किया हमने ABE, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस बार क्या हो जाएगा? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ओके, तो फिर से क्या बन जाएगा? ये गिवन है, सो दिस इंप्लाइज BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE बाई BPT। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए रफ किया था, अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, you are looking or you are observing, here you are looking BD upon DA and here you are looking BD upon DA। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, सो वी कैन कंपेयर देयर राइट हैंड साइड। तो कंपेयरिंग राइट हैंड साइड,
comparing 1 and 2, RHS. So BF upon FE is equal to BE upon EC. यही प्रूव करना था. This is we had to prove. So hence prove. Children, तो स्टूडेंट्स हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं अब जो क्वेश्चन हमने पहले कुछ छोड़े हुए थे, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन होमवर्क में किए हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में नहीं किए हैं. जिनसे नहीं हुए हैं तो बचे हुए क्वेश्चन मैं रिवीजन में आपको करा रहा हूँ. तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं ट्रायंगल. क्लियर? चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल का. तो जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वो क्वेश्चन हम दोबारा से कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी आर डन क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो. नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन. Yes, one more question, children. Question number 7. Using theorem, prove that line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisect the third side. ठीक है, फिर से एक बार सुन लो. Prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. एक लाइन है, वो एक लाइन के पैरेलल है और एक लाइन को वो बाइसेक्ट करती है, तो तीसरी जो साइड बची वो उसको भी बाइसेक्ट करती है. तो पहले मैं फिगर बना के बता रहा हूं, तब समझ में आएगा आप लोगों को. ओके, इन ए ट्रायंगल थ्योरम का यूज करके करना है. ये मिड पॉइंट थ्योरम जैसा क्वेश्चन है, ये सब मिड पॉइंट थ्योरम किया था हमने क्लास 9 में. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम जैसा क्वेश्चन है, तो उसी काम को हमें बीपीटी थ्योरम से करना. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इन दिस ट्रायंगल DE parallel to BC, given that DE parallel to B. Okay, D is the midpoint of AB and D is the midpoint of AD. ओके चिल्ड्रन, और प्रूव क्या करना है? E is also the midpoint of AC. To prove E is the midpoint of तो प्रूव एक साइड मिड पॉइंट गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल भी गिवन है और E को मिड पॉइंट प्रूव करना है. क्लियर है बेटा? तो एक बार फिर से समझो. DE पैरेलल टू BC, D is the midpoint and we have to prove E is also the midpoint. तो हमें तो बीपीटी थ्योरम का यूज करना है. अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम लगती है. ये आप अच्छी तरह से याद कर लो. तो इन ट्रायंगल ABC, DE parallel to BC. This is given. Clear? Now AD upon AB
AD upon BD is equal to AE upon EC. Okay, children? By PPT. Clear? But AD is equal to BD. But AD is equal to BD. रीजन बताओ क्यों? AD और BD क्यों इक्वल है? D is the midpoint. अगर D midpoint है तो AD BD के इक्वल होगा. तो this implies AD upon BD is equal to AE upon EC. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि AD और BD आपस में इक्वल है. ओके चिल्ड्रन, तो यहां क्या आया 1 AE अपॉन EC. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. EC इज इक्वल टू AE. और इससे क्या पता चला? अगर EC और AE इक्वल है, AE इज इक्वल टू EC. अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, these two parts are equal, this implies E is the midpoint. If these two parts are equal, this implies E is the midpoint. So this implies E is the midpoint. Clear children? बस यही हमें प्रूव करना था. ये बात सबकी समझ में आ गई? क्लियर चिल्ड्रन? अब हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं. Question number 5 of exercise 6.3. Okay, children? Question number 5 or exercise 6.3. ऐसा करते हैं चिल्ड्रन, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, एक और क्लास रखेंगे अभी और उस क्लास में हम अगले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. आज के लिए इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है. ओके चिल्ड्रन, so better luck for next time. Thank you.